नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का 60वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में हुआ। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए और उनके जीवन के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विदेशी देश में पढ़ने आ रहे हैं, जो गर्व की बात है, क्योंकि पढ़ाई में ज्ञान के साथ साथ कई कलाएं भी शामिल हैं। इसलिए युवा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी यूनिक स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में युवा स्टूडेंट्स के स्किल्स और ज्ञान की अहम भूमिका। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रद्युम्न वाज 14 सब्जेक्ट्स के 160 स्टूडेंट्स को 178 गोल्ड मेडल दिए गए, 186 को 271 प्राइज दिए गए। स्टूडेंट्स राजकोट तारीख 25 दिसंबर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का 60वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी आज राजकोट में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में और एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा की मौजूदगी में हुआ। कांजी भुट्टा बारोट रंगमंच में स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी की तारीफ करें थीम पर हुए इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए हैं और अपनी डिग्री हासिल कर पाए हैं। भारतीय संस्कृति में एजुकेशन का बहुत महत्व है। एजुकेशन से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। गुरु शिष्यों को अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाता है। हमारी पुरानी एजुकेशनल परंपरा में गुरु के लिए आचार्य शब्द का भी इस्तेमाल होता है, जो शिष्यों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं सिखाता, बल्कि शिष्यों के हर तरह के विकास पर भी ध्यान देता है और उनके जीवन के विकास की जिम्मेदारी भी लेता है। वही आचार्य है। पुराने जमाने में भारत कई साइंस से भरा हुआ देश था। लोग पढ़ाई करने के लिए भारत आते थे। आज देश इसी पुरानी परंपरा के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की लीडरशिप में विदेशी लोग देश में पढ़ने आ रहे हैं, जो गर्व की बात है। नई एजुकेशन पॉलिसी में स्किल्स पर भी जोर दिया गया है। गवर्नर ने कहा कि पढ़ाई में नॉलेज के साथ साथ अलग अलग आर्ट्स भी शामिल हैं, इसलिए युवा पढ़ाई के साथ साथ अपनी यूनिक स्किल्स को डेवलप करके रोजगार भी पा सकते हैं। गवर्नर ने स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हुए कहा कि युवाओं ने कड़ी मेहनत करके अपनी मनचाही डिग्री हासिल की है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आत्मनिर्भर भारत और डेवलप भारत के सपने को पूरा करने में योगदान देंगे और अपने माता पिता और टीचर्स की जिंदगी में मददगार बनेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, एडल्ट, हायर और तांत्रिक एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर प्रद्युम्न भाई वाजा ने डिग्री पाने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का काम करती है, जबकि माता पिता टीचर स्टूडेंट्स की जिंदगी में नॉलेज और कल्चर डालने का काम करते हैं। ये सिखाते हुए कि दीक्षांत समारोह अंत नहीं, बल्कि देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत है। मंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने ज्ञान का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हिस्सा लेना चाहिए। युवा छात्रों को नौकरी ढूंढने वाले लेकिन नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रेरित करते हुए मंत्री प्रद्युम्न भाई ने उनसे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए समर्पित होने का भी आह्वान किया। राज्यपाल की अनुमति के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। उसके बाद गणमान्य लोगों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कुलपति डॉक्टर उत्पल भाई जोशी ने मौखिक भाषण दिया। शिक्षा विभाग के डीन डॉक्टर निदत बारोट और रजिस्ट्रार मनीष धमेचा ने संबंधित भाषण दिए। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धाराबेन जोशी और डॉक्टर चंद्रवाडिया ने किया। आखिर में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में कुल 43,792 छात्रों को डिग्री दी गई है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और डोनर्स के सपोर्ट से 186 स्टूडेंट्स को 271 प्राइज दिए गए, साथ ही 129 गोल्ड मेडल छात्राओं को और 49 गोल्ड मेडल छात्रों को दिए गए। कुल 14 सब्जेक्ट्स के 160 स्टूडेंट्स को 178 गोल्ड मेडल दिए गए। इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी, कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश, एग्जामिनेशन डायरेक्टर मनीष शाह, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के सीनेट के मेंबर, अलग अलग डिपार्टमेंट के डीन, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स, नॉन एकेडमिक स्टाफ वगैरह मौजूद थे। मार्गी राजकुमार रिपोर्टिंग, सह संपादक विंध्याचल।